नमस्कार दोस्तों, ओंकार चौधरी शो में आपका स्वागत। सलमान खान की उम्र है 56 साल, आमिर खान की 57 साल और शाहरुख खान की 57 साल। अभी 2 नवंबर को ही 57 साल पूरे किए हैं। वैसे तो सनी देओल की 65 साल है, अक्षय कुमार की 55 साल है, अजय देवगन की 53 साल है और संजय दत्त की 63 साल है। अभी-अभी जितने नाम मैंने गिनाए हैं, सलमान खान को ज़रा छोड़ दें, आमिर खान की 57 साल के आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा चारों खाने चित हुई है, बहुत बुरी तरह पिटी है, लोगों ने उसका बॉयकॉट किया था। अजय देवगन की अभी-अभी थैंक गॉड निपटी है, पिटी है, जो उसकी लागत है, वो भी नहीं निकल पा रही है, हालत ये हो गई है। 53 साल के अजय देवगन की भी फिल्म एक तरीके से फ्लॉप हुई है, पिटी है। 55 साल के अक्षय कुमार की सिरे से 6-7 फिल्में पिट चुकी हैं। रक्षाबंधन तो लाल सिंह चड्ढा के साथ ही रिलीज हुई थी और अभी ये राम सेतु आई है। राम सेतु भी बिजनेस नहीं कर पाई, जितनी उम्मीदें लेकर के इसका नाम राम सेतु रखा गया था और एक ऐसी कथा कहानी बुनी गई थी कि भगवान राम के नाम पर अगर फ़िल्म बनाएँगे तो शायद बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उतना बिज़नेस नहीं कर पाई, उतनी नहीं चली, लोगों ने सिनेमा घरों की तरफ जाकर के इसको देखा नहीं। संजय दत्त की शमशेरा हो या दूसरी फ़िल्में हों, एक सिरे से पिटती जा रही हैं। और शाहरुख खान 2018 में इनकी लास्ट फ़िल्म आई थी ज़ीरो और वो ज़ीरो ही हुई थी, पिट गई थी। और शाहरुख खान के बारे में तो मेरे पास आंकड़ा है, पिछले 9 साल में इनकी 7 फ़िल्में पिटी हैं, फ्लॉप हुई है। अब 4 साल बाद यानी दिसंबर 2018 में वो फ़िल्म आई थी इनकी ज़ीरो और अब 25 जनवरी को पठान रिलीज़ हो रही है। एक तो इस फ़िल्म का नाम पठान रख कर के पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते थे और एक तरीके से दर्शकों को चैलेंज भी कर रहे हैं फिल्म के हीरो का नाम पठान रख कर के। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह के इनके बीच में बयान आ चुके हैं, जिनको लेकर के तीनों ही खानों से लोग नाराज़ हैं, एक तरीके से चिढ़े हुए हैं और लगभग ये तय कर लिया है लोगों ने कि चूंकि ये लोग एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और इनकी फिल्मों में अक्सर जो हिंदुत्व है, जो हिंदुओं के खास तौर से जो सनातन धर्म और परंपराओं में आस्था रखते हैं, उनके जो आराध्य देव हैं, देवी देवता हैं, उन पर जिस तरह का ये सीन वगैरह फिल्म में रखते हैं, उनके मजाक उड़ाते हैं, उसको लेकर के अब लोगों ने बहुत ठीक तरीके से रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। अब बॉयकॉट मुहिम सिरे चढ़ कर के एक सिरे से कह सकते हैं कि इनकी फ़िल्मों का काम तमाम कर रही है। बहुत सारे लोग हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में जिनको अभी भी ये गलतफ़हमी है कि जो बॉयकॉट की मुहिम चलाई जाती है, इसका कुछ ख़ास असर नहीं होता है, चूँकि फ़िल्मों का कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी नहीं है, जो एक्टिंग है वो रिपीट हो रही है एक तरीके से। लेकिन जो वास्तविकता है, एक तो इनकी सबकी बढ़ती हुई उम्र, जिस तरह के रिएक्शन लोगों के आते हैं, पठान का जो टीज़र रिलीज़ हुआ है,
और उस पर जिस तरह के रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, अगर ये उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप यही कह सकते हैं कि इन्होंने तय कर लिया है, निर्माताओं का, निर्देशकों का भट्टा बैठाना है। पैसे कमाने हैं इनको, कमा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को भी अब अकल आनी शुरू हुई है। बहुत सारे लोग तो जिस तरह के अहंकारपूर्ण इनके वक्तव्य हैं, कंट्रोवर्सी ये क्रिएट करते हैं अपने बयानों की वजह से, उससे बहुत सारे लोग तो सतर्क हो चुके हैं। वरना जो शाहरुख खान पहले साल में 2 फिल्में, 3 फिल्में दे देते थे, इधर के वर्षों में आप देख लीजिए उनकी कितनी फिल्में आ रही हैं। कुछ-कुछ फिल्मों में इन्होंने इस बीच जो मेहमान की भूमिका है वो ज़रूर निभाई है, लेकिन मेन लीड रोल में ये अब 4 साल बाद पर्दे पर आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हो चुकी हैं। जो इसका टीज़र आया है पठान का, उसको लेकर के देखिए किस तरह के हेडिंग्स लगे हैं। इसमें कहा गया है कि कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन जैसा लग रहा है। 57वें जन्म दिवस पर पठान का टीज़र रिलीज करके ट्रोल हुए एसआरके, बोले लोग हीरो नहीं, हीरो का दादा लग रहा है। यानी इतनी उम्र हो गई है कि अब टीज़र में भी उम्र साफ-साफ दिखाई देने लगी है कि उम्र बढ़ रही है। ये देखिए जिस तरह के रिएक्शंस लोगों के आने शुरू हुए हैं। पठान टीजर लुक्स लाइक ए आउटडेटेड कोल्ड ड्रिंक एड, जस्ट अनदर बिलो एवरेज dude from Bollywood. But well, then you have the world world's most expensive PR, return favors, and हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये लिखा है कि साहब जो विज्ञापन जो है ये कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन जैसा लग रहा है और बॉलीवुड का एक घटिया डब जैसा लग रहा है, लेकिन ठीक है, आपके पास फेक प्रचार के लिए दुनिया का सबसे महंगा पीआर है, रिटर्न फेवर है और बूट लिकर्स है। और ये भी लिखा है इसमें कि हताश पीआर ऐसे लोगों से ज़्यादा एंटरटेनिंग हैं। एक और प्रतिक्रिया इस टीज़र पर आई है जिसमें लिखा है कि 57 साल का होकर के भी अभी भी हीरो की भूमिका निभाना चाहता है। भाई हीरो का दादा है तू, अब कितना डिजिटल रिमिक्स कर लो, बुढ़ा हो गया है अब पठान। और जो टीज़र रिलीज़ हुआ है उसमें शुरू में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि क्या जानते हो पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया, सुना है बहुत टॉर्चर किया गया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या। और इसके बाद शाहरुख खान का चेहरा आता है, चेहरे में भी केवल लहूलुहान दाँत और चेहरे का हिस्सा दिखाई देता है और वो बोलते हैं कि पठान ज़िंदा है। तो लोगों का कहना है कि टीज़र भी बहुत प्रभावशाली नहीं है। जिस तरीके से ये टीज़र जारी किया गया है, उसका भी एक तरीके से लोगों ने मज़ाक उड़ाया। एक बॉलीवुड रत्न नाम से ट्विटर हैंडल है, उस पर लिखा गया कि यशराज फ़िल्म ने आखिरी बार हिंदू विरोधी शमशेरा फ़िल्म को बड़ी ही बेशर्मी के साथ रिलीज़ किया था। वो सुपर फ्लॉप थी और इसके बाद वो पठान रिलीज़ कर रही है। और इस फ़िल्म को यानी पठान को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और आदित्य चोपड़ा ने इसको प्रोड्यूस किया है। ये अभी तक की इस फ़िल्म की कहानी है। एक सोशल मीडिया पर रिलीज़ हुआ है इनका पुराना बयान।
क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बैठे हुए हैं, ये उसमें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो वीडियो इनका जारी किया गया है सोशल मीडिया पर, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बताया जाए कि इनके विचार क्या रहे हैं भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। ये यहाँ कह रहे हैं कि मैं मूलतः पेशावर का रहने वाला हूँ, पठान हूँ। तो लोगों ने इसको जारी किया है ताकि लोगों को रिकॉल हो जाए कि ये किस-किस तरह की बातें अतीत में करते रहे हैं, जिनको लेकर के लोगों की एक चिढ़ रही है, एक वर्ग है जो इनको बॉयकॉट करने की बात करता रहा है। सुनते हैं। लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ, थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी। बट एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया, वरना मैं चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश लेडी से भी शादी कर लेते, तो सारी साइड जीती तो मैं खुश रहता। लेकिन मतलब इनका जो ये बयान था, इसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। महेंद्र सिंह धोनी बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। गौतम गंभीर और कुछ दूसरे खिलाड़ी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके भी कोई रिएक्शन नहीं थे। पाकिस्तानी भी हैरत से देख रहे थे कि किस तरह के बयान दे रहे हैं। और जिस तरह के दूसरे बयान इन्होंने दिए थे, भारत में सिक्योरिटी को लेकर के, तमाम दूसरी चीज़ों को लेकर के, असहिष्णुता को लेकर के, तमाम बयान इनके आए, उसको लेकर के लोगों की नाराज़गी साफ-साफ देखी जा रही है। और केआरके यानी कमाल राशिद खान, उन्होंने जो ट्वीट किए हैं अक्टूबर के लास्ट वीक में, उन पर भी ज़रा गौर फरमा लेते हैं। ख़ास तौर से पठान का ज़िक्र करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि साहब, बॉक्स ऑफिस पर ये सुपर फ्लॉप साबित होने वाली है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि शाहरुख खान हताश लग रहे हैं। पठान का एक टीजर पहले रिलीज हो चुका है, जल्दी ही दूसरा भी रिलीज होने वाला है। बाद में 2 ट्रेलर जारी किए जाएंगे, यानी रिलीज से पहले ही 4 टीजर ट्रेलर जो हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे। और उनका कहना है कि जनता इस फिल्म से रिलीज से पहले ही तंग आ जाएगी और फिर पहले ही दिन ये फिल्म धराशायी हो जाएगी। आगे उन्होंने लिखा है कि वो लिखते हैं कि जो इनकी 3-4 फिल्में सिरे से फ्लॉप हुई हैं, उनका नाम लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से वो फिल्में फ्लॉप हुई हैं, इसी तरीके से ये भी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान ने ये जो फ़िल्म बनाई है, ये साबित करने के लिए बनाई है कि जनता गलत है और वो सही है। इन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख अच्छी तरह से जान गए हैं कि पठान अपने नाम की वजह से एक आपदा बनने जा रही है, फिर भी उन्होंने ये नाम रखा। और उन्होंने कहा कि थैंक गॉड, और राम सेतु जैसी फिल्मों की हालत देखकर लगता है कि दर्शक अब 50 प्लस उम्र के अभिनेताओं को देखना ही नहीं चाहते, खासकर खान को। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की हर फिल्म सिर्फ ट्विटर और उनके बंगले मन्नत में ब्लॉकबस्टर है। शाहरुख खान को पता होना चाहिए कि देश की 130 करोड़ जनता ना ही ट्विटर इस्तेमाल करती है और ना ही मन्नत में जाती है। इन्होंने ये भी कहा कि पिछले 9 साल में शाहरुख खान की 7 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। इनमें दिलवाले, फैन, रईस, जब हैरी मेट सेजल, ज़ीरो, डियर ज़िंदगी शामिल है। और उन्होंने कहा कि आगामी जो फ़िल्म है, ये पठान, दुंकी और जवान भी इनकी जल्दी रिलीज़ होने वाली है और पिटने वाली हैं। तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं,
लेकिन शाहरुख खान की नई फिल्म के बायकॉट की मुहिम इस समय सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।